भारत राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में खत्म होने के बाद फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। समूचे भारत में बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्य में चली सर्द हवाओं से आज तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। सुबह और शाम की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के अलावा अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी भारत में आने वाली इन सर्द हवाओं का असर अगले 2 दिन और रहेगा। हालांकि दिन में मौसम बिल्कुल साफ रहने से तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ठंड के चलते छोटे स्कूली बच्चों में समय में बदलाव होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलसुबह सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते दिखे। आप भी उठो ना। पहाड़ों पर बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पश्चिमी पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में खत्म होने के बाद फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। समूचे और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, लगातार सर्दी का असर अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान में अब फिर से जो पारा है वो गिरता जा रहा है। क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है? मौसम विभाग का क्या कहना है? जी भानु, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो सर्दी का सिस्टम है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी एक दो दिन पहले सर्दी थोड़ी कम हो गई थी, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन अब 2 दिन की बात करें तो 2 दिन से लगातार पारा घटता जा रहा है। वहीं मैं अलवर की बात करूं तो अलवर में 2 दिन पहले न्यूनतम जो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो वहीं अब घटकर 10 डिग्री सेल्सियस रह गया है। वहीं मैं बात करूं तो 2 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हुई है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन में शीतलहर चलने व सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं इससे जो आम जन को सर्दी थोड़ी सताने लगेगी। जी भानु। जी, क्या कुछ इसका असर मौसमी बीमारियों पर पड़ रहा है भरत? और किसानों के लिए ये मौसम अब कैसा है? जी मैं बता दूं कि जो ये मौसम उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे मौसमी जो बीमारी है वो बढ़ने लगी है। वहीं दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिल रही, तो वहीं रात में ठंड पड़ने से जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। वहीं जो अस्पतालों में ओपीडी भी बढ़ने लगी है। वहीं जो ये ठंड बढ़ रही है, इससे किसानों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। जो किसानों की रबी की फसल है, गेहूं है, सिरसों है, चना है, इनमें ये ठंड बड़ा ही असर करेगी। जो किसानों का कहना है कि जो ये ठंड इससे गेहूं की ग्रोथ भी बढ़ेगी और अच्छी पैदावार होने की संभावना है। वहीं जो अब मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, अगले एक दो दिन में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। वहीं
मैं सुबह की बात करूं तो सुबह जो आज हल्का कोहरा भी देखने को मिला, वही थोड़ी ठंड भी ज्यादा बढ़ी है। इससे आमजन को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। वही आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी तो इससे आमजन को तो परेशानी होगी, लेकिन किसानों को इस ठंड से काफी फायदा होगा। और जैसे ये ठंड बढ़ रही है तो इसी प्रकार लोगों ने अपना गर्म कपड़े यूज करने शुरू कर दिए हैं, आग का सहारा लेने लग गए हैं। वही सुबह शाम हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। जी भानु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में भव्य 7 दिवसीय संगीत